आज दो चीजें हैं। एक तो कल चंदौसी में रिपोर्ट आई, उसके आपने भी पढ़ा होगा, सारे तमाम पेपर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर वो सारी रिपोर्ट्स भी हैं। एक जियाउर रहमान जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वो अब तो नहीं चलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ही बचा ना, विक्टिम कार्ड तो नहीं चलेगा। और जो वो रद्द करने की कि ये झूठी एफआईआर है, वो भी नहीं चला। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया और इस पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं कि जो 19 तारीख और 24 नवंबर को सर्वे हुआ, उसमें ये हो सकता है 45 पन्नों की रिपोर्ट में। देखिए पुष्कर जी, माननीय हाईकोर्ट ने दो बातों पे अपना एक तरह से इंटरिम ऑर्डर दिया है। पहला, एफआईआर क्वेश करने वाली बात को लेकर के कोर्ट ने मना किया है। दूसरा तो राहत है कि उनको गिरफ्तारी से बचाने का काम किया है। तो कोर्ट को कहीं न कहीं इस बात का संज्ञान था, कोर्ट में ये बात की कहीं पुख्ता जानकारी जरूर थी। उसी ग्राउंड पे इनको गिरफ्तारी से बचने का एक आदेश दिया गया है। मैं बार बार साफ कर रहा था, जो 7 साल तक जिसमें सजा हो सकती है, ऐसी धाराओं में हिंसा भड़काने और दंगा फैलाने में 7 साल से ज्यादा सजा है नए बीएनएस में। तो आप इसमें आप उसको सियासी सवाल रखिए ना कि जियाउर रहमान वर्ग जो लगातार ये कह रहे थे कि उनको मुसलमान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है, उनके घर पे बिजली चोरी का आरोप लगा दिया गया, उन पर मकान बिना नक्शा पास किया गया, तो उस पर कोर्ट का एक मुकम्मल जवाब आ गया है। तो इंतरिम मान लेते हैं, लेकिन आया तो ऐसा तो नहीं है कि सब फर्जी है, क्योंकि कोर्ट पे आप भी विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं, और पैनल में मौजूद विजय जी भी कोर्ट पे ही हम लोग सहारा लेंगे कोई बात का। नहीं, बिल्कुल कोर्ट की बात का विश्वास इस देश में जो भी संस्थाएं हैं, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, सबको विश्वास करना ही है, उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी वो नहीं है। लेकिन कोर्ट के साथ साथ देखिए पुष्कर जी, कोर्ट ने एक और फैसला दिया है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या दिया है कि 27 अधिकारी दोषी पाए गए बुलडोजर फर्जी तरीके से चलाने के मामले में। तो कोर्ट के मामले जो भी होते हैं उस मामले में, वो महराजगंज का है, उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो हाँ, मतलब तो अभी तो फिलहाल तो अगर चर्चा करनी है तो फिर ये तो पूछना ही पड़ेगा कि क्या वाकई, या आप कह रहे हैं कोर्ट अभी उनको राहत मिल जाएगी, कोर्ट ने अभी राहत नहीं दी है, हम इससे भी चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। पुष्कर जी देखिए, अभी हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का आदेश आया है। अब अभी भी उनके पास विकल्प हैं, उनके पास, तो और विकल्प का तलाश करेंगे। उसमें तो हमारे पास न्यायिक अधिकार उस चीज का है, संवैधानिक अधिकार। सियासी मतलब तो जो बड़ा बड़ा वो हर अपने वक्तव्य में, इंटरव्यूज में ये कह रहे थे कि उनको मुसलमान होने के नाम पर फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उस पर पूछ रहा हूं ना, इसमें देखिए, और अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था। देखिए, जो चूंकि आप भी जानते हैं और सबको पता है कि कोर्ट और प्रशासन एक गाड़ी के दो पहिए। अगर प्रशासन जो रिपोर्ट देता है, भले वो फर्जी रिपोर्ट हो, भले वो झूठी रिपोर्ट हो, लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट को उसी आधार पर आगे की प्रोसीडिंग करनी होती है। और जो बातें आपने कही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय सांसद जी ने कहा, तो वो बातें भी उतनी ही सच हैं जो जितनी बातें कोर्ट की सच हैं। तो कोर्ट की बात जो सच है, वो प्रशासन के रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट मजबूर है वो बात कहने के लिए, वो बात उस तरह की बातें लिखने के लिए जो चीज कोर्ट ने आज लिखा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है पुष्कर जी, उस चीज से कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ये विपक्ष के सांसद होने के नाते और एंटी हिंदू अपना जो एजेंडा उसको आगे बढ़ाने के लिए, सॉरी एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है भाजपा को उसको आगे बढ़ाने के लिए, और माइनॉरिटी होने के नाते विजय जी भी खुश हो गए। और कृष्ण मोहन पांडे जी तो आपकी एक नमस्कार कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी एंटी हिंदू चलाने लगे तो आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं सॉरी, मैंने अपने शब्दों को मतलब जो है एंटी मुस्लिम एजेंडा जो भाजपा का है,
उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का क्रियाकलाप प्रशासन के द्वारा किया गया है। और जो बात मैंने कही है कि कोर्ट और प्रशासन दोनों एक गाड़ी के दो पहिए, तो आप दोनों चीजों को एक साथ ही करके देखना पड़ेगा। अब ये इंडिपेंडेंट अशोक जी ऐसा नहीं फिर कि डिबेट हमें जी। लगता है 55 मिनट की डिबेट में हम आप ही से उलझते रह जाएंगे। जो आपको कोर्ट से राहत मिले, आपके किसी विधायक को, सांसद को जब कोर्ट राहत दे दे, हाई कोर्ट से राहत मिले, तो आपका ये जीत हुई। और अभी कोर्ट आप पर राहत नहीं दे रहा है, तो प्रशासन और कोर्ट, प्रशासन आप, इसका मतलब आप ये कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं ना कि उनके सामने सबूत कायदे से नहीं पेश कर रही प्रशासन। नहीं, मैंने कोर्ट के ऊपर नहीं, मैंने कहा प्रशासन ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने। मैं कोर्ट के ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं तो कोर्ट को प्रशासन को समझ कह में रहा नहीं हूं। आई, अशोक यादव जी को समझ में आ गई कि वो गलत रिपोर्ट पेश हुई है, और कोर्ट को नहीं समझ में आई। देखिए, मजबूरी है पुष्कर जी, मजबूरी है। मैंने कहा एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कोर्ट और सरकार। अगर सरकार की मशीनरी जो सबूत पेश करेगी, भले ही फर्जी सबूत हो, तो कोर्ट की मजबूरी है उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए। वो बात जांच की विषय है कि फिर अगर फर्दर कोई उस पे कोर्ट ने आगे कोई सुनवाई हुई, उस चीज को दोबारा से जांच करवा सकती है कोई बड़ी बेंच या कोई सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो सारी व्यवस्था बनाई गई है ना, जिला अब आप मुझे न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल उच्चतम बेंच न्यायालय। तक का पाठ पढ़ा दीजिए। मैं तो अशोक जी, आप भी मान लीजिए ना कि जियाउर रहमान ये गलत कह रहे थे, या समाजवादी पार्टी उनका गलत ढंग से बचाव करने की कोशिश कर रही थी। देखिए पुष्कर जी, मैंने कहा कि कोर्ट में क्यों ऐसा व्यवस्था किया गया संविधान में, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, आपके सांसद साहब ने वकील नहीं खड़ा किया, वो जिरह नहीं कर पाया कि ये प्रशासनिक तौर पर ये गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है, वो सवाल उठा देते वहां। ऐसा थोड़ी ना कि वन वे कम्युनिकेशन था। नहीं, वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन बड़े बड़े देखिए देश के जाने माने वकील, अब की तो सपा ने भी उनको राज्यसभा भेजा है, कम से कम। पुष्कर जी, आपको मैं एक चीज बताऊं जी। देखिए, अजीत पवार को देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन के आप बोलिएगा। जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी या दागी लोग हैं, क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा, मैं वही क्लू आपसे, चूंकि सीनियर पत्रकार हैं, कि जो कोर्ट मजबूर हो जाती है इनको जमानत देने के लिए, और क्या ऐसा होता नहीं होता है कि जब तक वो विपक्ष में रहते उनकी जमानतें नहीं होती हैं। कोई न कोई तो ऐसा होगा। उस ऐसा क्या होता है का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो ऐसा क्या होता है। विजय जी को मैं, क्या चीज होता है? पांडे जी को नहीं लाऊंगा, विजय जी जवाब दे देंगे। जब ये एक आय से अधिक मामला चला था मुलायम सिंह पर और पूरे परिवार पे चला था, आपको याद होगा विजय जी, तो उसमें जब सीबीआई से राहत मिल रही थी तब प्रशासन सारे सही काम कर रहा था, वो इनको मंजूर है। और अभी प्रशासन, अजीत पवार और हेमंत बिश्व शर्मा और पता नहीं कहां कहां मुख्यमंत्री सब फंसे हुए हैं। देखिए पुष्कर जी, उस मामले में तो अभी भी विश्वनाथ मोहन चतुर्वेदी कह रहे हैं और बार बार कोर्ट जा रहे हैं कि वो जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो कोई क्लोजर रिपोर्ट थी ही नहीं, लेकिन वो क्लोजर रिपोर्ट कह के केस बंद कर दिया गया। तो कांग्रेस की सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आ गई, फिर भी वो क्लोजर रिपोर्ट का रहस्य अभी तक सामने नहीं आया। मैंने इसीलिए तो क्या माना जाए इस मामले में, क्या इस मामले में बीजेपी मदद कर रही है क्या? ये सवाल क्या कोई अगर उठाए तो उठ सकता है। लेकिन ये बात सही है, देखिए कांग्रेस के तो इनके 36 के रिश्ते रहे हैं, कांग्रेस को इन्होंने बहुत मदद की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी जितवा दिया 6 सीटों पर। भले ही स्ट्राइक रेट कांग्रेस की इनसे बहुत खराब थी, लेकिन इन्होंने करीब करीब बोझा ढोते हुए उनको 17 सीटें दी और 17 में 6 वो जीत पाए, जबकि 62 में से 37 ही जीत गए। इनका अरे भाई साहब 50% क्या नाम है, अमेठी और रायबरेली जितवा दी, वो 200 सीट के बराबर है। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पे दरअसल देखिए, कोर्ट को लेके कम से कम कुछ जगह पे राजनीतिक लोग, हालांकि अशोक जी तो बहुत ही गंभीर हैं और कभी भी कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करते हैं, मैं तो बराबर इनको सुनता रहता हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। लेकिन समाजवादी लोग हमेशा मर्यादा का जरूर पालन करते रहे, चाहे वो लोहिया जी हो। ये चोट तो बहुत करारी करते हैं, परोक्ष रूप से बोलते हैं,
बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे वो नेहरू पे हमले करते थे समाजवादी, चाहे इंदिरा पे, चाहे भाजपा पे। मनमोहन सिंह पे भी करते थे लेफ्ट तो वालों के साथ मिलके। हाँ, नहीं, लेफ्ट वालों के साथ तो नहीं मिले वो, लेकिन देखिए मनमोहन सिंह की सरकार को तो 2004 से बाहर से समर्थन दे ही दिया था मुलायम सिंह जी ने। और अमर सिंह की तो कोशिश थी कि उसमें शामिल हो जाए यूपीए में, लेकिन 39 या 37 एमपी के बावजूद इनको बाहर बैठना पड़ा था। कांग्रेस ने कोई मुरव्वत नहीं की, डिनर पार्टी में नहीं बुलाया था। मुकदमे इनके ऊपर जो सीबीआई वाला हुआ वो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ और कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही हुआ। उसमें काफी कुछ ऐसा रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने खून का घूंट पिया और 8 में समर्थन दिया मनमोहन सरकार को। फिर कांग्रेस के साथ 17 में विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के साथ फिर 24 में चुनाव लड़ा। तो बड़ा दिल तो है समाजवादियों का, और ये बताता है। लेकिन कोर्ट को लेके ये टिप्पणी मैं थोड़ा सा अशोक जी से असहमत हूं कि सरकार के अधिकारियों के हिसाब से कोर्ट फैसले देता है। मुझे लगता है ये बात गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सीधे टारगेट करते हुए कहा था कि अगर इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की तो उनको ऐसा आदेश करूंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कम से कम मीडिया पे तो करिए कि भाई मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, भाजपाई हो गया है, ये सब कहते रहिए, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोर्ट को बचाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी जगह है। बिल्कुल। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर हम लोगों ने पढ़ी है बचपन में, वो हमेशा मुझे याद रहती है कि दोस्त ही जब पंच बन जाता है तो उसी खिलाफ फैसला दे देता है। तो बिल्कुल। ये जो है प्रेमचंद की वो कहानी बहुत ही लोकप्रिय है, पंच परमेश्वर, बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो कम से कम अशोक जी जैसे गंभीर लोगों से मैं सोचता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम कोर्ट पे इस तरह की टिप्पणी ना करें तो एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है।